महमूद के पास कितना वक्त है? भाई बात यह है कि जहरीली मकड़ी के काटने से वो जहर जो है महमूद साहब के पूरे बाजू में आ गया है। इससे पहले कि वो जहर पूरी बॉडी में फैल जाए हमें वो बाजू काटना होगा। वो देखे चिड़िया, वो देखे चिड़िया, वो देखेगा चिड़िया, वो देखे, वो जाने चिड़िया। 1 2 चिड़िया देखते हैं। 1 2 3। खूबसूरत तो तू 12 साल पहले थी जब तुझे मैं ब्याह करके लाया था, पर तूने मुझे बड़ा धोखा दिया। तू मेरे बेबे नु अकेले छोड़ के आ गई घर में। कौन बेबी मिस्टर? ओ वही बेबे जिसकी एक आंख, एक कान और एक टांग खराब है। तू फौरन जल्दी आ जा। मैं वहाँ के क्या करूँगी? आप उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाए ना। ओ पर बेबे तो दिन रात छन्नो छन्नो करती रहती है। पर मैं छन्नो नहीं हूँ। देख छन्नो, ज्यादा नखरे ना कर, तू जल्दी से घर आ जा वरना तेरा कट्टा भेज देना मैंने। ओ वही जो पिछले साल तेरे अब्बे ने तुझे दिया था। कट्टा? क्या कट्टा? देख छन्नो, मैंने दूजा ब्याह कर लेना है, फिर रोते हुए मत आना। जरूर कोई पागल था। हेलो जी, कौन? हेलो जोजी, बड़ा अफसोस हुआ है जोजी। किस चीज का अफसोस बहन? अरे जोजी, शौकत भाई चल बसे हैं जोजी। क्या मेरा भाई चल बसा? हाय अल्लाह जी। हाय जोजी, लगता है तुझे गहरा सदमा लगा। अरे पगली, शौकत भाई तेरे शौहर थे, 2 दिन पहले ट्रक के नीचे आकर कुचल गए बेचारे। हाय मेरे शफकत खोते के नीचे आके मर गए। अरे खोते के नीचे नहीं, ट्रक के नीचे जोजी, ट्रक के नीचे। हाय मैं तो भरी जवानी में यतीम हो गई हूँ। अरे तू यतीम नहीं, तू बेवा हो गई है। हाय मेरे अनवर मुझे अकेला छोड़ के चले गए। शौकत जोजी, शौकत। हाय मेरी लियाकत मुझे छोड़ के शौकत और दोदी के साथ ट्रक पे चले गए हुए। ए बहन, मैं रुखसाना बात कर रही हूँ। लगता है शौहर के मरने के बाद तू पागल ही हो गई है। अरे अपना ख्याल रखना, चल मैं बाद में बात करती हूँ। अरे मोमो, अरे क्या हुआ है भाई, रो क्यों रही हो? मेरे वो इंतकाल कर गए हैं मसूद। वो कौन? अब्बा जी? नहीं अब्बा जी नहीं, मेरे मियाँ का इंतकाल हो गया है भाईजान। क्या बातें कर रही हो तुम मोमो? अरे तुम्हारा शौहर मैं हूँ भाई महमूद, और मैं जिंदा सलामत हूँ तुम्हारे सामने बैठा हूँ भाई। तुम्हें किसने कहा कि मैं मर गया? लेकिन अभी फोन आया था, इसी पर आपके इंतकाल की खबर मिली है मुझे। अरे कोई मजाक कर रहा होगा मोमो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चंगा भला। ये देखो। हाय मैं तो डर गई थी। सच? मुझसे जुदा होने की वजह से तुम डर गई थी मोमो? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास सफेद जोड़े के साथ ना सफेद मोतियों की माला नहीं थी। अब आपके इंतकाल के बाद लोगों ने आना था अफसोस के लिए, तो मैं उनको कैसे मुंह दिखाऊं? कोई फोन यार। हेलो, कितने आदमी थे? ओ भाई कहाँ कितने आदमी थे? अबे कितने आदमी थे? ओ भाई हमारे घर में सिर्फ 2 ही हैं, एक मैं हूँ और एक बड़े मुंह वाले महमूद साहब। आपको किससे काम है भाई? अबे मैं कोड वर्ड में बात कर रहा था, तुझे जवाब देना है सरदार तू। ओ भाई कौन सा कोड? काम क्या है यार वो बता दे। काम के लिए ही फोन किया है, जाके अपनी पेमेंट उठा ले। पेमेंट? किस चीज की पेमेंट? जो माल डिलीवर किया था उसकी पेमेंट। 6 नंबर वाले कब्रिस्तान के बाहर आदमी खड़ा है, लाल गुलाब लेकर जाना, वो तुझे पेमेंट दे देगा। पेमेंट कितनी है? 20 लाख रुपए। क्या 20 लाख? तूने खुद इतने में डील की थी, अब 1 रुपया भी ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर 1 घंटे में पेमेंट नहीं उठाई तो मैं बंदा वापस बुलवा लूंगा। ये बात महमूद साहब को बतानी होगी। महमूद साहब, महमूद साहब, महमूद साहब, महमूद साहब, महमूद साहब, महमूद साहब। क्या है नबील? महमूद साहब,
मुझे आपसे एक जरूरी मशवरा करना है यार। यार नबील, अभी मेरे पास टाइम नहीं है भाई। मैं कल मशवरा दूंगा तुम्हें, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। क्यों? आज आपकी फुप्पो का खत्म है। नबील, ओ यार महमूद साहब, अभी भी मुझे फोन आया था। एक बंदे ने मुझे कहा कि वो जो 6 नंबर वाला कब्रिस्तान नहीं है, वहाँ आ जाओ पैसे लेने के लिए। अरे नबील, अभी मेरे दिन इतने बुरे नहीं आए कि मैं कब्रिस्तान के बाहर खड़ा होकर लोगों से ज़कात और खैरात लेता फिरूं। ओ यार महमूद साहब, वो बंदा पूरे 20 लाख रुपया लेकर खड़ा है मेरे लिए। क्या? अरे इस मक्कार शक्ल पर 20 लाख रुपया कोई खैरात तुम्हें क्यों देगा भाई? ओ यार महमूद साहब, मेरी बात तो सुने यार। अभी एक बंदे की कॉल आई थी, मुझे कह रहा था लाल गुलाब लेकर आओ और अपनी पेमेंट ले जाओ। तुम्हारी कौन सी पेमेंट भाई? यार महमूद साहब, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने किसी को 20 लाख रुपया उधार दिया हो और मैं भूल गया हूँ। 20 लाख? अरे सबको पता है तुमने तो कभी किसी को 20 रुपए नहीं दिए होंगे, कंगले कहीं के। अरे महमूद साहब, आपको पता ही नहीं है, आपका मुंह बड़ा है और मेरा दिल। मैंने जरूर किसी को 20 लाख रुपए उधार दिए और भूल गया हूँ। उसी बंदे की कॉल आई थी मुझे कि आगे 20 लाख रुपया ले जाओ। हाँ नबील, अरे सुबह से हमारे घर में ना रॉन्ग कॉल्स आ रही हैं। तुमने जिस नंबर पे बात की होगी ना, वो भी रॉन्ग नंबर होगा। ओ यार महमूद साहब, चल के देखने में क्या हर्ज है यार, आप चले ना मेरे साथ। अरे नहीं यार नबील, मैंने नहीं जाना कब्रिस्तान भाई। महमूद साहब, पैसे लेकर आते हैं यार। अच्छा यार चले चलो। चले वापसी पर ना मैं आपके लिए कोई कॉर्नर कब्र भी बुक करा दूंगा। नबील! और चले चले चले, आजा 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 आजा। माँ जी, ये नबील और महमूद साहब काफी देर से गायब हैं। जरूर कोई चक्कर है। रबीना, अपने वाले की बात कर। मेरे मासूम मिस्कीन मसूद तो किसी पर वो नहीं डालते। ओ माँ जी, मेरा मतलब है कि दोनों काफी देर से बगैर बताए कहीं गए हुए थे, कुछ छुपा रहे हैं हमसे। कहाँ थे आप लोग? और इसमें क्या है बैग में? अबे ये कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब है महमूद साहब? मतलब ये जानू कि मुझे फोन आया कि लाल गुलाब लेकर आओ और अपनी पेमेंट ले जाओ। मैं लाल गुलाब लेकर गया और अपनी पेमेंट लेकर आ गया। क्या फजूल बात कर रहे हो नबील? क्या है इस बैग में? खोलो। अरे क्या बताऊं क्या है इसमें। पुत्र, एक लाल गुलाब के बस इतने सारे पैसे। अगली बार ना तूने पूरा लाल गुलाबों का भरा हुआ ट्रक लेके जाना है। यार नबील, इसमें तो वाकई सचमुच के बहुत से नोट हैं। यस महमूद साहब, जानू तुमने चेक किया अपने शौहर की किस्मत को? बैठे बैठाए मुझे 20 लाख रुपया मिल गया है। शट अप नबील, मुझे ये पैसे इलीगल लग रहे हैं। तुम फौरन पुलिस को फोन करो। और बस कर दो खूबसूरत, तुमसे किसी ने मशवरा मांगा है? ये पैसे मुझे मेरी किस्मत के वजह से मिले हैं। मैं किसी को एक आना भी देने वाला नहीं हूँ। और वैसे तुम्हारे पापा जी को तो कभी रहम आया नहीं मुझ पर, और अगर अब किस्मत मेहरबान होगी तो बीच में टांग मत अड़ाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे वो। ये पैसे वापस नहीं करने किसी को। तू तो चाहती है कि हर वक्त हम वो फैलाते रहे तेरे आगे। महमूद साहब, अंदर फोन बज रहा है, चेक करें किसी और की पेमेंट की कॉल ना हो। आज वो हेलो। हाँ, पेमेंट मिली। हाँ, मिल गई। अब अगली डिलीवरी के लिए तैयार हो जा। ऑर्डर पहले से भी बड़ा होगा। ऑर्डर किस चीज का भाई? ड्रग्स का। A1 क्वालिटी की होनी चाहिए, जगह वही पुरानी वाली। चल रख फोन, रख। किस चीज का ऑर्डर था नबील? महमूद साहब, ड्रग्स, मनशियात, वो भी 2 गुना डिलीवरी। पुत्र, 2 लार्ज पिज़्ज़े ना मुझे डिलीवर करा देना। माँ जी, ये पिज्जा डिलीवरी की कॉल नहीं थी, ड्रग्स की डिलीवरी की कॉल थी। नबील, तुम फौरन पुलिस को फोन करो। क्यों, हमारी पुलिस भी अब पिज़्ज़े डिलीवर करती है? नहीं यार, पुलिस आकर ये पैसे जब्त करेगी और फोन कॉल ट्रेस करेगी। चुप है, तेरी नजर अब इस 20 लाख पर है। तू तो चाहती है फरजाना कि मेरा बेटा फिर से वही हो जाए। वो क्या? वही जो हमेशा से था। खुददार और मेहनती माँ जी। नबील, तुम हमेशा से निकम्मे और कंगाल ही थे। हाँ, तू तो चाहती है ये फिर से कंगाल हो जाए। अच्छा ना, मेरी भी सुन लो ना। मैं तो कहता हूँ कि फोन की लाइन जो है ना, ये काट दो, तुम उठाओ ही ना फोन। अरे वरना पुलिस ये 20 लाख ले जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महमूद साहब। ये पैसे जो है ना, ये मेरे सालों के इंतजार का फल है जानू। तुम सालों से इस
इस रॉन्ग नंबर का इंतजार कर रहे थे? इस रॉन्ग नंबर का इंतजार नहीं कर रहा था, तुम्हारे पापा जी के गुजर जाने का इंतजार कर रहा था। तुम बाप बेटी मुझे वो खुशी नहीं दे सकते। और ये पैसे मेरे सब्र का फल है, मैं सिर्फ इसमें अय्याशी करूंगा। वो जो तुम इस पैसे से करोगे वो अय्याशी होगी। हाँ जी। लेकिन मैं इसे अकेले नहीं करने दूंगा। और दोनों मेरे साथ आ जाओ, आ जाओ, आओ, भागो, भागो। ओए पुत्र, इसमें से थोड़े से पैसे मुझे दे दे, मैं थोड़ा सा वर्ल्ड टूर करके आती हूँ। और पैसे जो है ना वो हम दोनों के हिसाब से देना। आप देखो ना, तुम्हारी माँ को अकेले तो वर्ल्ड टूर पे नहीं भेजूंगा ना मैं, मजबूरी है, मुझे साथ जाना पड़ेगा। अब बस कर दें भाई, ये 20 लाख है, 20 करोड़ नहीं है। बस मासूम सी नन्ही नन्ही ख्वाहिशें बताएं। पुत्र फिर मेरे लिए कोई छोटी मोटी हीरे की अंगूठी बनवा दे। हाँ तो मुझे फिर कोई छोटी मोटी सी गाड़ी ले दो नबील। ठीक है महमूद साहब, कोई 15 लाख तक ना पुरानी गाड़ी खरीद सकते हैं हम लोग, और बाकी जो पैसे रह जाएंगे उनसे मैं कोई आला किस्म का फोन खरीदूंगा। अरे बाकी पैसों से तुम हमें शॉपिंग भी तो करवाना ना, मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए। हाँ पुत्र, मेरे लिए भी फना पसीना के ना 4 सूट दिलवा दे। ओ यार माँ जी, आपके कपड़े तो मैं ला दूंगा। महमूद साहब को नए कपड़ों की क्या जरूरत है, कुछ भी पहन ले, मखमल के पहन ले, रेशम के पहन ले, लगना तो इन्होंने जहर है। हाँ जी, आपको इस उम्र में ना सादगी अख्तियार करनी चाहिए रफीक। महमूद, महमूद बड़ा अच्छा छोरा है, आते जाते मुझे देख के गाना गाते सीटियां मारता है। अरे महमूद, मैं हूँ भाई तुम्हारा शौहर। ओ बस कर दे, इन पैसों को नजर लगाना बंद करें यार। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं एक यूज्ड गाड़ी लूंगा और इसमें से आज एडवांस कर दूंगा उस गाड़ी का। नबील, ये मत भूलो, ये पैसे लेने मैं भी तुम्हारे साथ गया था। और याद है मुझे यार, इसीलिए मैंने सोचा है कि अपनी गाड़ी का ड्राइवर मैं आपको रखूंगा। और मैं शक्ल से तुम्हें ड्राइवर लगता हूँ क्या? ना जी ना, शक्ल से तो आप हुमायूं सईद के काफी लगते हैं। अरे क्या बात कर रही हो मोमो, हुमायूं भाई मुझसे काफी बड़े हैं। हाँ, शक्ल अलबत्ता थोड़ी बहुत मिलती है मेरी उनसे। ओ बस कर दे यार, हुमायूं जा पड़ेगा यार। पता नहीं अभी उसने मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं जाऊंगी, फिल्म बनानी है यार। लैट्रिन नहीं जाऊंगा। मैं खूबसूरत को बताने जा रहा हूँ कि हम इन पैसों से गाड़ी लेने जा रहे हैं। ओके बाय। मोमो, ये तुम्हारा बेटा पैसे याद है कोई ज्यादा ही मगरूर नहीं हो गया? चुप है। मेरे लखपति बेटे से ना जलने की जरूरत नहीं है, समझे समझे? हाँ। दोनों माँ बेटा ही पागल हो गए हैं। हाँ भाई ठीक है, मैंने 10 लाख एडवांस दे दिया अली इमरान को। ठीक है, अब सुन, गाड़ी बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बाकी के पैसे जैसे तू चाबी देगा तुझे दे दूंगा ना यार। ठीक है, ना किया कर, ना किया कर। ओके बाय। लो भाई जानू, 15 लाख की मैंने जबरदस्त गाड़ी ढूंढ ली है। 15 लाख में कोई पुरानी और थकी हुई गाड़ी आएगी नबील? तुम एक काम करो, पापा जी से कह के ब्रांड न्यू 0 मीटर गाड़ी निकलवा दो। मेरे पापा को बीच में मत लाना। वही तो है जो मेरे और मेरी करोड़ों रुपए की जायदाद के बीच में आए हूं। अच्छा चलो तुम ये छोड़ो, एक काम करो, पापा जी से बात करो और अगले महीने के खर्च में 50,000 रुपया बढ़वा लो। वो क्यों? जानू, पेट्रोल भी महंगा हो गया है, फिर ड्राइवर की तनख्वाह नहीं देनी उसमें से। अब तुम ड्राइवर भी रखोगे? जानू, जाहिर सी बात है, अब ये सब्जी, डबल रोटी, अंडे वगैरह वगैरह लेने के लिए मैं खुद थोड़ा जाऊंगा भाई। 24 घंटे का ड्राइवर होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है गाड़ी लेने की नबील, पता नहीं किसके पैसे जो तुम उठा कर ले आए हो। इस बार तुम फंसे ना तो मैं वार्न कर रही हूँ, मैं मदद नहीं करूंगी। कभी अच्छी बात की है तुमने, रोज के 150-200 देकर तुम एहसान करती हो मुझ पर। अगर मेरे पास 20 लाख इकट्ठे आ ही गए हैं तो जल रही हो, तुम जल रही हो। शट अप नबील। ओके जानू, लेकिन पापा जी से ड्राइवर वाली बात कर लो जानू, मैं इतनी देर ड्राइविंग कर नहीं पाऊंगा। आ रही हूँ। जी आप कौन है भाई? कांटा। और ये कांटा नहीं, ये बेलन है। ये बेलन नहीं, चाकू है, चाकू। तो जब ये चाकू है तो इसे कांटा क्यों कह रहे हैं नलायक? क्योंकि कांटा मैं खुद हूँ। कांटा भाई भाई भाई। तू कांटा है तो ये चाकू लेके क्यों घूम रहा है बता? ए बुढ़िया, चुप है। खबरदार जो मुझे बुढ़िया कहा हो, तुझसे 3 साल छोटी होंगी, दफा हो इधर से। ए बुढ़िया, ज्यादा होशियारी नहीं वरना गला काट दूंगा। मेरा प्यारा बच्चा ऐसी नाराज हो गया अपनी मामा से है। आ अंदर आ, मैं तुझे गर्मा गर्म खाना अपने हाथों से खिलाती हूँ। मेरा प्यारा बच्चा आ जाओ जाओ। ए बुढ़िया, हाँ जी। कहाँ सब घर वाले? बुला सबको। मसूद, कलीम, वकील, शकील,
शीला लेला आजा नीला। हमें कितने लोग रहते हैं घर में? 400 तो 50 तो 400। क्या हुआ है भाई, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ओ माँ जी, ये कौन है अली इमरान की तरह पापोश का जेम्स बॉन्ड? अच्छा, तो तुम दोनों हो वो फ्रॉडी है जो मेरे हक का माल लेकर फरार हो गए। तो कौन सा माल, किसका माल? हमने किसी का माल वाल नहीं लिया। हाँ तो चम्मच भाई सही बात है, ये सिर्फ 20 लाख रुपए लेकर आए हैं घर पे। उसी 20 लाख की बात कर रहा हूं मैं। डिलीवरी मैंने की और पैसे लेने तुम लोग पहुंच गए। निकालो निकालो मेरे पैसे। महमूद साहब, मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि यार ये किसी और के पैसे हैं, हमें नहीं लेने चाहिए, लेकिन आपका लालच खत्म ही नहीं हो रहा था। चले वापस करें आप इनके पैसे। अरे मैं कहाँ से वापस करूं पैसे भाई, पैसे तो तुम्हारे पास हैं। मैं भूल गया था, मैंने खूबसूरत के पास रखवाए थे। जानू जरा पैसे तो लेके आओ, दो इनके पैसे। मेरे पास कोई पैसे नहीं है नबील, पैसे इनके पास हैं। जल्दी से मेरे पैसे ला कर दो, वरना एक एक करके तुम सबकी गर्दनें काट दूंगा। हाँ इस चुमेला से शुरू करें, इसकी गर्दन बड़ी पतली और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी छुरी भाई। छुरी भाई नहीं, कांटा भाई, कांटा भाई, कांटा भाई। मैं बाहर लॉन में इंतजार कर रहा हूँ, 5 मिनट में मेरे पैसे लेकर आओ वरना। ये क्या बकवास है? इसमें 10 लाख कम है। महमूद साहब आप बताए ना 10 लाख का है यार। मुझसे क्या पूछ रहे हो नबील, मुझे क्या पता भाई, तुमने खुद ही तो गाड़ी का एडवांस दिया था। नहीं, मुझे अपना पैसा पूरा के पूरा चाहिए। 10 लाख रुपया रखो अभी के अभी। 10 लाख तो नहीं है, हम लोग बड़े गरीब लोग हैं, हमें माफ कर दे कांटा भाई। मैंने आज तक कभी किसी को 10 रुपए माफ नहीं किए, ये तो फिर 10 लाख रुपए हैं। फिर तो आप बिल्कुल मेरी तरह हैं चम्मच भाई। कांटा कांटा कांटा। जहाँ जल्दी से दे कि इन्हें कफील कांटा चुभ गया पता नहीं कहाँ। अबे मेरा नाम कांटा भाई है, कांटा भाई। देखो सीधी तरह से मेरे पैसे वापस कर दो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओ भाई हम क्यों मरेंगे? आपके पैसे तो नबील और महमूद साहब ने लिए, इन्हें मारे। जानू अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगी? बोर हो जाओगी, कौन बनेगा तुम्हारा सहारा? मैं बनूंगा सहारा। मैं तुमसे शादी कर लूंगा। शट अप। इंग्लिश। कांटा भाई को शट अप नहीं बोलना। नबील यार इसके पैसे वापस करो। वो कहाँ से करूँ जानू? अरे कांटा भाई नहीं, देखिए हम आपके ना सारे पैसे लौटा देंगे, बस हम ना किस्तों में लौटाएंगे। पर ये देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। और मैं आपके पाँव जोड़ती हूँ गुलाब भाई। माँ जी आपको अल्लाह का वास्ता कांटा भाई, कांटा भाई। कांटा एक रास्ता है तुम दोनों को मेरे अगले काम में मेरी मदद करनी होगी। कौन सा काम? एक बच्चे को अगवा करना है। ये 10 लाख भी माफ कर दूंगा और तावान की रकम में से 50,000 भी दूंगा। हरगिज नहीं, कोई बच्चा नहीं अगवा करेंगे ये लोग। तेरे मियाँ की नौकरी लग रही है तो तेरे नखरे ही नहीं खत्म हो रहे। माँ जी नौकरी नहीं लग रही, क्राइम कर रहे हैं ये लोग। तो फिर जल्दी बताओ, मेरा काम करोगे या फिर काटूं सबके गले के? करेंगे। शाबाश शाबाश। अपने अपने कान इधर लाओ, प्लान सुनो। इसको नीचे करना, काटना दीजिएगा कान। जी बताइए करना क्या है? चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। अबे ये किसका बच्चा उठा लाए? ये तो वो बच्चा नहीं है जिसको अगवा करना था। अरे आपने जिस घर का एड्रेस दिया था उस घर के आगे से तो उठा के लाए हैं इसे। हम क्रिकेट खेल रहा था वहाँ पे। अंकल वहाँ से मैं बैट बॉल खेल रहा था, वो मेरा घर नहीं था। अबे तो पहले नहीं बता सकता था ये बात? तुम लोग ने पूछा था क्या मुझसे? नबील इस बच्चे को इसके घर छोड़ कर आओ अभी। नहीं, तुम लोग इसे उठा कर लाए हो, अब तावान इसी के बाप से लेंगे। चल बे, बाप का नंबर दे अपने। हाय गमले भाई, तवान की रकम मांगने का ना मुझे बड़ा शौक था किडनैपर बन के। मेरा पापा को फोन करने की गलती मत करना, बहुत पछताओगे तुम लोग। लगता है इसका बाप हमारे पापा जी से भी ज्यादा कंजूस है जानू। अरे जितना मर्जी कंजूस हो नबील, हम इसके बाप को ऐसा डराएंगे कि भागा भागा आएगा पैसे देने के लिए। कांटा भाई आप ये बताएं कि पैसे कितने मांगने? पूरे 20 लाख।
चल बे, बताओ अपने बाप का नंबर। नहीं, मैं नंबर नहीं बताऊंगा। मैं क्रिकेट खेलने चाहता लेकिन ये लोग मुझे पकड़ के यहाँ पर ले आए और मैं तब तक नंबर नहीं बताऊंगा तब तक ये लोग मेरे साथ खेलेंगे नहीं। अबे सीधी तरह बता रहा है नंबर या नहीं? अब बेटा देख तू ना नंबर बता दे, हम कसम से तेरे साथ खेलेंगे। नहीं 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 प्लीज पहले मेरे साथ क्रिकेट खेलो। अरे यार ये तो बहुत ही जिद्दी बच्चा है भाई नबील। चलाओ यार थोड़ी देर खेल लेते हैं। आओ आओ चलो चलो, चलो चलो। आओ जी, कांटा भाई आओ, कांटा लगा, कांटा भाई आओ, चल आओ आओ कांटा भाई आओ, चलो 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 भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। चलो जी चलो जी, एक और बारी दे लो। चलो 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 अच्छा भाई ये लो। चलो जरा तू छोड़ में आओ, नंबर में ला के दे। चलो बाप का नंबर में लाओ। जल्दी करो। ये लो बात करो। हेलो, अबे कान खोल के सुन। हाँ। अगर तुझे अपने बेटे को जिंदा देखना है ना तो 20 लाख रुपया लेके जो मैं एड्रेस भेज रहा हूँ उस पे फौरन पहुंच, वरना तेरे बेटे की छठी छठी बट्टियां करके भिजवा दूंगा तुझे लिफाफे में डलवा के। और सुन, पुलिस को इत्तला करने की गलती मत करना। हमको डरते वरते नहीं है पुलिस से। पुलिस को मैं जेब में रख के घूमता हूँ। फोन रख, तुझे एड्रेस भेजते हैं। चल रख फोन। अरे महमूद साहब अब देखिएगा कि इसका बाप कैसे पैसे लेके भागता हुआ आता है। एड्रेस भेजे जल्दी से इसको, जल्दी से। भागोगी तो तुम लोग बच्चू। चुप कर, वरना तेरी जुबान काट देंगे हम। अबे तुम लोग तो बिल्कुल पेशावर मुजरिम लग रहे हो। क्या बात है, क्या बात है। अगर ये किडनैपिंग कामयाब हुई तो मैं तुम लोगों को अपने साथ काम पे रख लूंगा। देखा जानू, कांटा भाई ने कैसे मेरे टैलेंट को पहचाना है और तुम्हारे पापा जी को मेरी टैलेंट की कदर ही नहीं है। तुम इसके साथ काम नहीं करोगे नबील। चुप है। अपने शौहर की रोजी पे वो ना मार रुखसाना। मैं तो दुआ करती हूँ कि मेरे शौहर मसूद इस शहर के सबसे बड़े मुंह वाले बदमाश बन जाए। जब तक मेरे अब्बा आते हैं तब तक मुझे कुछ खाने को तो दो, भूख लग रही है मुझे। हाँ चलो 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 उठाओ यहाँ बैट बॉल उठाओ। अरे बॉल उठा। आंटी 2 रोटियां और दे दें। बेटा आटा खत्म हो गया है अब। तो हमें खा ले। वैसे तेरे मुंह से लगता नहीं है खूबसूरत आंटी की तरह तू इतना खाता है। अबे तेरा बाप क्यों नहीं आ रहा? इतनी देर हो गई है। अब्बा सारे काम निपटा के आएंगे आराम से। क्यों भाई, तेरे अब्बा को तेरी कोई फिक्र नहीं है? अगर हमने तेरे हाथ पांव काट दिए तो? क्या तुम लोग जानते नहीं हो मेरे अब्बा को बच्चू? क्यों बे? कौन है तेरा बाप? मैं हूँ इसका बाप। लो भाई, इसका बाप तो पुलिस वाला निकला। भाई साहब, अगर आप चाहें तो हमें 2-4 लाख रुपए कम दे दें। खबरदार कोई अपनी जगह से हिला दो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अगवा करने की? और हाँ, फोन पे तुमने क्या कहा था कि उसकी बोटियां कर दोगे तुम? वो तो इस बड़े मुंह वाले ने कहा था अंकल। और क्या कहा था तुम लोगों ने? पुलिस तुम लोगों की जेब में? हाँ? वो एक छोटी टी-शर्ट वाले ने कहा था अंकल। हमें अल्लाह की कसम नहीं पता था ये पुलिस वाले का बच्चा है। ये सब कुछ हमसे ना कांटा भाई ने कराया है। झूठ बोल रहा है ये अंकल। ये इन दोनों का प्लान था कसम से। मुझे तो 20 लाख में से 20,000 देने का प्लान किया था इन्होंने। 20 लाख के बच्चे, अब तुम सब 20 साल जेल काटोगे। चलो तानी। सिर्फ खूबसूरत नहीं, कम उम्र भी हूँ मैं। तेरी तरह पक्की उम्र में मेरी शादी नहीं हुई थी। बड़ी छोटी सी उम्र में मेरे हाथ नीले हो गए थे। नीले नहीं पीले माँ जी। तो खाने को कौन देखेगा? ओ माँ जी, ये चाय है या शरबत यार? पुत्र ये लस्सी है पर है बड़ी गर्मा गर्म। पी जा शाबाश। ओ माँ जी, इतनी ज्यादा चीनी? लेकिन मैं तो उर्दू में बोल रही हूँ ना। मैं शक्कर की बात कर रहा हूँ माँ जी। ओ मैं तो दिन रात अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। मुझे माफ कर दे मेरी माँ, मैं पी रहा हूँ। नबील, मैं उधर पौधों को पानी दे रहा था। मुझे लगता मुझे मकड़ी काट गई है बड़े जोर की। यार दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा नबील। ओ मस्ती कर दे महमूद साहब, मकड़ी के काटने पे
पे इतना शोर मचा रहे हैं? अगर आपको सांप काटता तो कोई बात भी थी ना पुत्र, ना इनको सांप नहीं काट सकता, ये तो खुद उड़ने वाला वो है। हाँ, ये बात भी आपकी मुनासिब है माँ जी। मामा चुप करो यार, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है यार। यार महमूद साहब, कहीं आप स्पाइडरमैन तो नहीं बन गए? एक काम करें, वो जाला सा बना के चेक करें ऐसे करके। पता नहीं नबील, अच्छा 1 मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ। मैं मुझसे मेरी तरफ नहीं कर रहा यार। अच्छा भाई, नहीं मेरा नहीं ख्याल कि मैं स्पाइडरमैन बनाऊं। शुक्र है नहीं बने, वरना इतने बड़े मुंह वाला स्पाइडरमैन देख के बच्चों ने डर जाना था। हाँ जी हाँ जी। यार बड़ी दर्द हो रही है। नबील, तुम इतने आराम से यहाँ बैठे हो, महमूद साहब की तबीयत इतनी खराब है, उन्हें बहुत बुखार हो रहा है। और जानू, छोटे मोटे बुखार से उन्हें कुछ नहीं होना, कोई बड़ा मर्ज होगा तो जान छूटेगी उनसे जानू। नबील, जब से उन्हें मकड़ी ने काटा है उनका बुखार कम ही नहीं हो रहा। तुम फौरन डॉक्टर को फोन करके बुलाओ। ओ जानू, मैं तो कहता हूँ डॉक्टर को छोड़ो, घर पे दुआ रखते हैं ताकि महमूद साहब की मुश्किल जल्द से जल्द आसान हो। हद होती है नबील, वो तुम्हारे बाप है। वो बाप नहीं है जानू, उड़ने वाला सांप है। शट अप नबील, फोन करो डॉक्टर को अभी प्लीज। अब कर रहा हूँ यार, कर रहा हूँ। क्या हो गया तुम्हें यार? कर रहा हूँ। हेलो डॉक्टर, वो क्या सीन है भाई? नबील भाई, सीन तो आप बताएंगे ना, मैं तो खाली परफॉर्म करूंगा। ओ भाई, फिर जल्दी से आ यार, तेरी जरूरत पड़ गई है यहाँ। क्या हुआ नबील भाई? खूबसूरत तो ठीक है ना? ओए, उसे क्या होना है? बिल्कुल ठीक है वो। मैं तुम्हें महमूद साहब के लिए बुला रहा हूँ। नबील भाई, महमूद साहब के लिए तो आपको गोलकन को बुलाना चाहिए ताकि उनके नाप के हिसाब की कबाब बनाए वो। ओ यार, मैं भी यही कह रहा हूँ खूबसूरत को, लेकिन वो कह रही है नहीं, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, मनोज डॉक्टर को बुलाओ। क्या? नबील भाई, पहले बताना चाहिए था ना कि खूबसूरत बुला लिए। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट, आओ। हेलो, आ रहा है घटिया किस्म का डॉक्टर। माँ जी, कैसे हैं महमूद साहब? वो तो कब के चल बसे डॉक्टर साहब। क्या? अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी बात हुई थी। थोड़े से पहले ही चल बसे डॉक्टर साहब। बड़ा अफसोस हुआ। अल्लाह आपको सब्र दे माँ जी। सब्र तो मेरे पास बहुत रखा है डॉक्टर साहब, आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे फवाद खान दे दे। कुछ तो ख्याल करें माँ जी, अभी आप ताजा बेवा हुई हैं और गैर मर्दों के नाम ले रही हैं। मैं कब वो हुई हूँ? मेरे मुस्तकीम तो जिंदा है। तो अभी तो आपने कहा कि महमूद साहब चल बसे। हाँ, वो तो मेरे फूफा थे ना, 5 साल पहले इंतकाल हुआ था उनका। अरे मैं महमूद साहब जो आपके शौहर है, मैं उनका पूछ रहा हूँ। पर मेरे शौहर का नाम तो इशफाक है ना बच्चू, वो तो अंदर पड़े हाय हाय कर रहे हैं। अरे तो मैं उन्हीं को तो देखने आया हूँ। क्या हूँ तो उनका इतना बड़ा सारा मुंह भूल गया था क्या? अरे नहीं भाई, मैं महमूद साहब का इलाज करने आया हूँ। अरे अंदर तो चले भाई, चले। भाई ये तो जल रहे हैं। हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बड़े जेलस टाइप के आदमी हैं। मैं जरा दूध वाले से हंस के बात करूँ ना तो बस इनकी जेलसियाँ शुरू हो जाती हैं, जलने लगते हैं ये। देखा कैसे जेलस हो रहे हैं। अरे भाई, इन्हें बहुत तेज बुखार है। हाँ डॉक्टर साहब, जब से इन्हें मकड़ी ने काटा है ना, तब से बहुत तेज बुखार हो रहा है। ओह, इसका मतलब है कोई जहरीली मकड़ी थी। अब मुझे कंप्लीट चेकअप करना पड़ेगा महमूद साहब का। करें, हालांकि मकड़ी तो मर चुकी है। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। भाई, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। भाई मेरे मुस्तकीम, आए। ओ माँ जी, पहले सुन भी तो ले यार। बताएं डॉक्टर साहब,
मेरे महमूद के पास कितना वक्त है? भाई बात यह है कि जहरीली मकड़ी के काटने से वो जहर जो है महमूद साहब के पूरे बाजू में आ गया है। इससे पहले कि वो जहर पूरी बॉडी में फैल जाए हमें वो बाजू काटना होगा। नहीं, मैं अपना बाजू नहीं कटवाऊंगा, मैं अपना बाजू नहीं कटवाऊंगा। एक काम करें डॉक्टर साहब, इनका बाजू छोड़कर ना इनका गला काट दो। महमूद साहब आप घबराए मत, डॉक्टर को काम करने दे उसका, आपकी जान बच जाएगी महमूद साहब। अच्छा एक मिनट, फीस मैं बता दूं, बाजू काटने के 2 लाख रुपए दूंगा मैं। वो बाजू काटने के 2 लाख? ओ माँ जी आप रुके यार, मैं गली की नुक्कड़ से कसाई लेके आता हूँ, वो ये काम 2000 में कर देगा यार। हाँ पुत्र, मेरा ख्याल से ये ठीक है। शट अप नबील, चलो कमरे से बाहर, आप अपना काम करें। चलो चले माँ आप शुरू तो करें ना। हाँ, मैं तो उनकी तबीयत और खराब ना हो जाए। ठीक है, मैं चले माँ जी। महमूद साहब फिक्र नहीं करें, बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं हूँ, एक मिनट फिक्र नहीं करें। आगे बंद कर महमूद साहब, वो देखे चिड़िया, वो देखे चिड़िया, वो देखेगा चिड़िया, वो जानिए चिड़िया। 1 2 चिड़िया देखते हैं, 1 2 3। अरे हौसला रखें भाई, हौसला रखें। आइए ये ले डॉक्टर साहब आपकी फीस। शुक्रिया। मुस्तकीम, ये ना मैं आपके लिए देखें बना के लाई हूँ। ये अच्छा मैं ठंडा करती हूँ। बेशरम आदमी, जरा बाप के पाँव दबा दो, बड़ी दर्द हो रही है। जी जी महमूद साहब, और कोई काम, गला दबा दूं? महमूद साहब आप इसको छोड़ें, आपको कोई काम हो आप मुझे बताइए। खूबसूरत, कुछ ना चटपटा खाने का दिल चाह रहा है मेरा। हाँ मेरा भी। गोलगप्पे कैसे रहे? अरे वाह नबी भाई, ये तो मेरे फेवरेट है। अच्छा चलो जाओ, भागो यहाँ से और जाके खाओ। अबे 2 लाख का तूने हाथ काटा है उनका, 2 लाख का तो हाथ नहीं था उनका। अच्छा ठीक है। खूबसूरत, मुझे फोन करना ना भूलना। क्या? अबे मेरा मतलब है कि महमूद साहब की तबीयत ऊपर नीचे हो सकती है ना, तो मुझे फोन कर दीजिएगा। ठीक है, चलो निकलो यहाँ से। मुझे जरा वॉशरूम तक ले चलो। ओ यार महमूद साहब, बाथरूम तो आप खुद जा सकते हैं यार, वैसे भी आपका एक हाथ कटा है यार, दूसरा तो सलामत है ना। अरे दरवाजे तक तो छोड़ दो कम अज कम। ठीक है, बस सिर्फ दरवाजे तक ही छोड़ूंगा फिर मैं। चलो वहां तक लेके चलो, आगे क्या करना है वो हम रास्ते में डिस्कस करते हैं। चले। ये पीना जाना, मैं वापस आके पीऊंगा। माशाल्लाह, जाइए। शाबाश। इधर यार, यार अपने कमरे में आराम से। वैसे एक बात बताऊं नसरीन, मेरे मसूद टुंडे हो के कितने को प्यारे लग रहे हैं ना। मोमो, मेरा नहीं कुछ खाने को दिल चाह रहा। ना ये सेब तो मैं अपने लिए काट रही हूँ। मोमो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा मुख्तार कि मैं बचूंगा। शाबाश, फिर जल्दी से वो कर दे इशफाक। वो क्या? वही जो ऐसी तबीयत में लोग कर देते हैं। उल्टी? नहीं, उल्टी नहीं, वो जो मरने से पहले करते हैं लोग। माफी तलाफी? नहीं मुस्तकीम, वो क्या वो कितना भूलती हो तुम। देखो, मेरे मरने के बाद मुझे भूल ना जाना मोमो, ये मेरी वसीयत है। हाँ, वसीयत जल्दी से कर दें आप। वसीयत करूं भाई? मैं बताती हूँ आपको इशफाक, आप ना जल्दी से वसीयत कर दें कि आपके मरने के फौरन बाद में चट मंगनी तो पट ब्याह कर दूं। चुप करो मोमो, डॉक्टर को बुलाओ, मुझे कुछ हो रहा है साथ में भी। अच्छा बुलाओ ना जल्दी से। जल्दी बुलाओ मामा। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक है? सब ठीक है खूबसूरत,
बस रातों में नींद नहीं आती, दिल बेचैन सा रहता है। और डॉक्टर तुझे गैस हो गई है, तू ना खाने के बाद रात को एक चूरन की फकी मार के और सीधा चले जाना लान में। ओ भाई छोड़ दे अपना ठरक, महमूद साहब की तबीयत का बता। अच्छा तबीयत का, महमूद साहब का जो जहर है ना वो उनके दूसरे हाथ तक पहुंच गया है, अब उनका दूसरा हाथ भी काटना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं बगैर हाथों वाले मियाँ का क्या करूंगी? भाई आप लोग जल्दी फैसला कर ले, वरना उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। डॉक्टर साहब आप बस महमूद साहब की जान बचा लें प्लीज। ठीक है, फिर आप सब लोग मिलकर दुआ करें। अच्छा आप नहीं करेंगे दुआ? अरे भाई मैं दुआ करूंगा तो इलाज कौन करेगा? आप चले, हम दुआ करते। या अल्लाह महमूद साहब को बचा ले या अल्लाह। मेरे मुस्तकीम हाथों के बगैर बिल्कुल छोले वाले ठाकुर लग रहे हैं। हाँ जी हौसला रखिए। ना पुत्र हौसला तू रख ले, मुझे अपनी सोने की 6 चूड़ियां दे दे, मैं वो रख लेती हूँ। ये देखो क्या हो गया है मेरे साथ, अब मैं तुम्हारे गाल कैसे खींचूंगा? वो बस कर दे महमूद साहब, ये सोचे कि आप बाथरूम कैसे जाएंगे यार? ये भी है डॉक्टर के बच्चे, ये क्या किया तूने? मेरे दोनों हाथ ही काट दिए। भाई पहला वाला बाजू तो मैंने 2 लाख रुपए में काटा था, ये वाले बाजू के मैं सिर्फ 1.5 लाख रुपए ले लूंगा। जल्दी नहीं है, आप मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा, जब तक मैं इनका जो पुराना वाला बाजू है वो चील कौवों को डाल आता हूँ। देखो नबील, मेरा हाथ चील कौवों को खिला रहा है ये। तो महमूद साहब क्या करें, फ्रीजर में रख लें, उसका कोरमा बना के खिला दें आपको? अरे भाई कोरमा बनाना है या कढ़ाई बनानी है या निहारी बनानी है, जो बनाना है बनाओ, बस मेरे पैसे मुझे दे दो भाई। आप जाएं, मैं आपके पैसे दे दूंगी। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा डॉक्टर साहब। वो चले डॉक्टर साहब। नबील, मेरा ना दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे ना बाहर लॉन में ले चलो। चले यार, हाँ मुझे चले आए। ये उठाओ। यार नबील, यार एक सिगरेट तो पिला दो। महमूद साहब, हाँ? आप इस हाल में सिगरेट पियेंगे? और आपने ये सिगरेट पीना कब से शुरू किए भाई? जब मैं ठीक था ना नबील, तो गली में जाके ना एक आध सूटा लगा लिया करता था। पिला दो नबील, बड़ी तलब हो रही है यार। बस कर रहे हैं यार, आज आप सिगरेट मांग रहे हैं, कल आप और मनशियात मांगेंगे। बताएं कौन कौन सा और नशा करते हैं आप? अरे कोई नशा नहीं करता यार। अच्छा नबील, नबील जरा ये मेरी पीठ तो खुजाना यार। महमूद साहब, नीचे नीचे ये। आज तो मैं खुजा रहा हूँ, लेकिन ये रोज रोज नहीं चलेगा। आपको पता मैं कितना मसरूफ आदमी हूँ। नबील, बाप की खिदमत करोगे तो पता है तुम्हें कितना बड़ा सवाब मिलेगा। वो बस कर दे महमूद साहब, मुलाजिम रख लें आपको पीठ खुजाने के लिए, और फिलहाल मुझे 500 दे जो मैंने अभी पीठ खुजाई है। अरे इतनी सी गुजरी करने के 500 रुपए बहुत ज्यादा है भाई। और बस करें, लाएं इधर। अरे ना, अरे नबील ये 1000 रुपए हैं यार, 500 वापस करो यार। वैसे महमूद साहब, अब एक बात तो है, आप मेरे साथ हाथापाई नहीं कर सकते। ये तुमने 1000 रुपए निकाले मेरी जेब से। अच्छा एक काम करो, 500 रुपए खुजली के हो गए, और 500 रुपए में ना मुझे बाथरूम तो ले चलो नबील। तो मैं आपके साथ बाथरूम नहीं जाऊंगा भाई। अच्छा चलो ना नबील, अरे बहुत प्रेशर पड़ रहा है यार। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ ने पाँव जोड़ता हूँ, मुझे ले चलो नबील। अगर यहाँ कुछ हो गया ना तो फिर तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। और चले यार, बातें कम करें, चले। और ये पेट भी कम करें। आओ ना चले। मोमो गर्मी लग रही है, जरा एसी तो तेज कर दो। ये रिमोट पड़ा है। मोमो ये जरा मेरी ऐनक तो साफ कर दो, शीशा गंदा लग रहा है कुछ। आराम से अरे आराम से साफ करो अच्छी तरह से। हाँ ना, हो गई है। ये लेंगे, लगाओ आराम से लगाओ। अच्छा यहाँ से सीधी करो जरा ना, इस तरह से ऊपर है, नीचे करो जरा। सही करो ये। हाँ ठीक है। हाँ मोमो, वो देखो वो सामने पेंटिंग मुझे कुछ टेढ़ी लग रही है, जरा उसको तो सीधा कर दो। हाँ तो अभी उठूंगी तो कर दूंगी ना। अच्छा डांट क्यों रही हो मामा? मुझे ना बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। आप मुझे 2 पल भी वो नहीं लेने दे रहे। ये तो मेरा फोन लग रहा है। मामा जरा फोन उठा के देखो किसका है।
कौन फरजाना? महमूद की दोस्त? किसी महमूद की दोस्त का फोन आया है आपके फोन पे? मुझे क्या पता मोमो, मैं कोई महमूद थोड़ा हूँ। लेकिन मुझे क्यों महसूस हो रहा है ये नाम सुनना सुनना सा? बंद करो ना फोन, बंद कर दो, दफा करो, पता नहीं किसका है। ओ फरजाना, ये मेरे मियां मुस्तकीम का फोन है, इधर कोई महमूद नहीं रहता। क्या? बड़े मुंह वाला महमूद? नहीं मामा, ये झूठ बोल रही है, मैंने किसी को जानता मामा, कसम से मामा। मामा मैंने कुछ नहीं किया मामा, अरे मैंने वो चेंज कर लिया था, अपना नंबर चेंज कर लिया था मामा। मामा आपसे मेरी दोनों बाजू नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता तुम्हें। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। जल्दी से बता, लड़का हुआ है कि लड़की? महमूद साहब का पूछे माँ जी। हाँ हाँ वही पूछ रही हूँ, बताओ ना कि उनके लड़का हुआ है कि लड़की? माँ जी ये पूछे यार कि उनकी जान बची कि नहीं। भाई मैंने महमूद साहब की जान बचा ली है, पूरे 2 घंटे लगे मुझे ऑपरेशन में। महमूद साहब का जहर उनकी टांगों तक फैल गया। फिर क्या, मैंने उनकी दोनों टांगे काट दी। नहीं, वो डॉक्टर के बच्चे, तूने पहले हाथ काटे अब टांगे काट दी, तो महमूद साहब का बचा क्या होगा? 2.5-3 किलो के रह गए महमूद साहब। ना पुत्र ना, उनका तो मुंह ही 10 किलो का था। ये बात भी आप ठीक कह रही है माँ जी। भाई मेरी फीस दे दे, 2 टांगों का होगा ये कोई 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए? अबे थोड़ा थोड़ा करके महमूद साहब को तो तू खा गया, ऊपर से 4 लाख रुपए मांग रहा है, और टोटल 4 लाख के नहीं थे वो। दबाओ यहाँ से। अच्छा आप लोग अभी परेशान, कोई बात नहीं, फीस मैं बाद में ले लूंगा, खूबसूरत को फोन करके, कोई मसला नहीं। बस महमूद साहब का ख्याल रखना आप लोग, ठीक है? मैं चला। गॉड, चले यार महमूद साहब को तो चलकर देखिए। इस हालत में मुझसे नहीं देखा जाएगा फिर। ओ महमूद साहब ठीक हो गए माँ जी, आए चले, चल के उनके साथ एक सेल्फी खींचते हैं। आए देखो, चिड़ियाघर की मुमताज बेगम लग रहा और ये छोटी सी चीज क्या है? कौन है ये? मैं तुम्हारा शौहर हूँ मोमो, जिसकी तुम दिलो जान से खिदमत करती रही हो। चुप है, मैंने नहीं करनी तेरी खिदमत। और वकील कान खोल के सुन ले, मुझे ना नया वो चाहिए। वो क्या, दूसरा घर? मेरे पापा के पास अब किसी के लिए भी दूसरा घर नहीं है नबील। मुझे दूसरा घर नहीं, दूसरा वो चाहिए। माँ जी फजूल की जिद छोड़े और अपने शौहर को देखें। हाँ शौहर, मुझे दूसरा शौहर चाहिए। मैं इस टूटे फूटे के साथ नहीं रह सकती। नहीं मामा ऐसा मत बोलो मामा, तुम मुझे छोड़ दोगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा, मेरी देखभाल कौन करेगा? ये है ना तेरा बेटा, ये करेगा। ओ भाई मैं इनका ख्याल कैसे रख सकता हूँ? मेरे 10 काम होते हैं यार। इनका ख्याल मेरा ख्याल है खूबसूरत रखेगी। नहीं मैं तो नहीं रख सकती किसी का ख्याल। माँ जी वैसे अगर आप तलाक ले लें तो महमूद साहब का मुझसे और खूबसूरत से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। उधर फिर ना इसको गांव छोड़ा। ओ माँ जी छोड़ के क्या ना, पार्सल कर देते हैं यार, छोटा सा तो वजूद रह गया इनका। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? अरे मुझे घर से निकाल कैसे सकते हो? और चुप करा, आए नीचे वाले लॉन में चल के सोचते हैं इनका करना क्या है यार। चलो मुझे छोड़ के मत जाओ। तो आ जाए, अगर आ सकते हैं तो आ जाए। ना छोड़ के जाओ यार, अगर मुझे कहीं कुछ भी हो गई तो कौन करेगा? नबील मामा। यार मुझे लगता है कि हमें महमूद साहब के लिए ना एक नर्स रख लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो, कम उम्र और जवान किस्म की नर्स रखनी चाहिए महमूद साहब के लिए, भाई ख्याल रखने के लिए, और मेरा भी थोड़ा सा ख्याल रख ही लेगी। जी नहीं, नर्स का आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमें महमूद साहब को हॉस्पिटल में एडमिट करा देना चाहिए। वैसे जानू, अगर तुम पापा जी से पैसे मंगवा लो ना तो मैं अमेरिका ले जाऊंगा महमूद साहब को, वहां से उनके मसनूई हाथ पांव लगवा दूंगा। शट अप नबील, पापा इतने पैसे नहीं दे सकते। पुत्र मैं तो कहती हूँ कि उन्हें किसी मस्जिद के बाहर या दरगाह के बाहर बिठा देते।
हाजी गुड आइडिया, अच्छी खासी इनकम हो जाएगी, घर का रेंट निकल जाएगा। उफ, कितने मीन है आप लोग। अगर तुझे इतनी हमदर्दी है उनसे तो मसनूई दांत क्यों नहीं लगवा देती उनको? ओ माँ जी, दांत नहीं, हाथ हाथ। नबील जाओ देखो क्यों चिल्ला रहे हैं महमूद साहब। ओ मैं नहीं जा रहा जानू, उन्हें जरूर बाथरूम जाना होगा यार। सुबह से इस एपिसोड में 6 दफा बाथरूम लेके जा चुका हूँ यार। खाते हैं, बाथरूम जाते हैं, पेट में रखते ही नहीं है यार। नबील देखो यार जाके उनको, जाओ। अच्छा यार जा रहा हूँ यार। वो डॉक्टर को घटिया को फोन करो, उसका एक सीन और निकल आया। चल भाई डॉक्टर बता अब क्या काट रहे? मैं तो कह रहा हूँ जिनके कानों पर बाल है ना वो काट दे। नहीं भाई, वो काटना बहुत मुश्किल काम है। बात यह है कि बस जहर इनके पूरे बॉडी में फैल चुका है और ये खतरनाक इन्फेक्शन आप लोगों को भी लग सकता है भाई। क्या? अब हम क्या करेंगे डॉक्टर साहब? खूबसूरत टेंशन ना लो, मैं हूं ना, कोई बात नहीं, परेशानी की बात नहीं है भाई। इस मुसीबत से छुटकारे का एक ही तरीका है, महमूद साहब को मानना पड़ेगा जहर के इंजेक्शन से। जाओ भाई पकड़ो है। ओ भाई पकड़ना क्या है, ये कौन सा उठ के बांध पड़ेंगे, जहाँ दिल करता है इंजेक्शन ठोक। ये हाथ था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे हाथ पाँव बिल्कुल ठीक है। यार क्या हुआ मुस्तकीम? मोमो मोमो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे हाथ पाँव बिल्कुल ठीक है। हाँ? मगर ये आपके पैर पे इतनी बड़ी मकड़ी क्या कर रही है बैठी?